उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र में विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा को लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी इंडिया वॉइस से खास बातचीत की है। देखिए जरा। सत्र के तीसरे दिन लगातार 24 घंटे की चर्चा हो रही है। ये चर्चा इतनी लंबी इसलिए भी हो रही है क्योंकि बात है आने वाले 22 साल में उत्तर प्रदेश के विकास के रोड मैप की। उत्तर प्रदेश कैसा दिखेगा, कैसे विकासशील से विकसित होगा और कैसे भारत का इन विकास का इंजन बनेगा, इसको लेकर योगी सरकार एक रोड मैप तैयार कर रही है, उसी पर चर्चा कर रही है। और अगर बात विकास की होगी तो बात जिस तरीके से सड़क की होती है, इमारतों की होती है, तो बात उस पर चलने वाले वाहनों की भी होगी, बस की होगी। और ऐसे में जरूरी है परिवहन मंत्री क्या सोचते हैं, उनका रोड मैप क्या है और उन्होंने अपने विभाग का आज के 22 साल बाद का रोड मैप क्या बनाया, हम उनसे जानकारी लें। हमारे साथ बात करने के लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। सर, जब विकास की बात होती है तो उसमें वाहन बहुत अहम होते हैं। क्या विभाग ने क्या कार्य योजना बनाई है कि 22 साल के बाद में कैसी गाड़ियां चलेंगी, कैसी बसें चलेंगी, जो उत्तर प्रदेश विकसित दिखेगा? देखिए, जो इस समय का जो चुनौतियां हैं, जैसे इस समय डीजल से चलने वाले वाहन हैं जो प्रदूषण को ज़्यादा वो करते हैं, तो आज देश जो है प्रदूषण मुक्त होना चाहता है, उसके लिए काम कर रहा है। तो प्रदूषण मुक्त कैसे हम लोग वाहन चलाएं, ये बहुत बड़ी एक चुनौती है। एक जाम की समस्या है कि आज जो है बड़े बड़े शहरों में जाम लगता है, उस जाम से कैसे मुक्ति मिले। अच्छे सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहा है, तो जब सड़कें अच्छी बन रही हैं तो उसके साथ साथ दुर्घटनाएं भी ज़्यादा हो रही हैं, तो उसको कैसे रोकना है, ये परिवहन विभाग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रिक पर जाएंगे। हम लोग जो है सीएनजी पर थे, सीएनजी से इलेक्ट्रिक पे आए हैं। अब हम लोग हाइड्रोजन युक्त जो है गाड़ियाँ चलाएंगे, तो एक तो 0% उसमें प्रदूषण रहेगा। दूसरे एआई का प्रयोग करके हम लोग जो है जो स्पीड ब्रेकर है या जो लोग हाई स्पीड से चलते हैं उनका जो चालान है उन पर कार्रवाई जो करेंगे, वो उस चीज़ों को उनके तक पहुंचाने का काम करेंगे। जाम की समस्या है, आप देखेंगे 2047 तक देश और उत्तर प्रदेश इतना आगे बढ़ जाएगा कि जो आज हमारी मोटरसाइकिल है वो सड़क पर चल रही है, वही मोटरसाइकिल जो है हवा में भी चलेगी, वही मोटरसाइकिल जो है पानी में भी चलेगी। उसी तरह हमारे जो चरपहिया वाहन है वो पानी में भी चलेगी, पानी के में भी काम करेगी, हवा में भी उड़ जाएगी। जहाँ जाम की ज़्यादा समस्या आएगी वहाँ पर जो है हवा में उड़ करके वो उसको क्रॉस कर लेगी। तो क्योंकि जब वैज्ञानिक जो है समस्या जब आती है तो समस्या के साथ साथ हमारे देश के वैज्ञानिक उसका समाधान भी ढूंढते हैं। तो आप देखेंगे कि ये समाधान निकलेगा और 2047 में जो गाड़ियाँ जो होंगी वो सड़क पे भी चलेंगी, हवा में भी चलेंगी, पानी में भी चलेंगी और प्रदूषण मुक्त होंगी। और लोगों को जो आज जो जहाँ जाने में 1 घंटा लगता है उसकी दूरी भी कम हो जाएगी, आधे घंटे हो जाएगी, क्योंकि इस तरह के टेक्नोलॉजी आगे प्रयोग होने वाला है। लोग एक बड़ा रोड मैप तैयार कर रहे हैं आने वाले समय का, लेकिन विपक्ष का कहना है कि आप 9 साल में जो काम किए हैं उसकी जवाबदेही नहीं देना चाहते। रीजन डॉक्यूमेंट वो लोग मांग रहे हैं, कह रहे हैं इसीलिए आप लोग बड़े बड़े सपने दिखा के, जिस तरीके से पहले सपने दिखाते थे काला धन आ जाएगा, स्मार्ट सिटी बन जाएगी, उसी तरीके से आप लोग सपना दिखाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। सिर्फ इतना कारण है और विकास कुछ नहीं चाहते। आप ये बताइए, आज हर क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है। आप दुनिया की सबसे बड़ी जो मोबाइल कंपनी है वो सैमसंग है, जो सबसे ज़्यादा लोग प्रयोग कर रहे हैं सैमसंग कंपनी का। आज आप देखिए सैमसंग कंपनी चाइना से अपना उत्पादन बंद करके उत्तर प्रदेश के नोएडा में उत्पादन कर रही है। 1.5 लाख मोबाइल प्रतिदिन जो है वो उत्पादन कर रही है। 40 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश में लग रहा है। कानून व्यवस्था आज इतनी बेहतर हो गई है कि पहले लोग उत्तर प्रदेश से पलायन करते थे 2017 से पहले, और 2017 के बाद आप देखिए कि दुनिया के लोग आज उत्तर प्रदेश में आकर के निवेश कर रहे हैं। आज हमारी माताएं बहनें रात के 12 बजे 1 बजे भी
सुरक्षित जो है बिना भय के अपने घर चली जा रही है। पहले क्या होता था, वही पुलिस जो आज उनको सुरक्षित रखने का काम करती है, पहले वही पुलिस को यहाँ घसीटा जाता था। लखनऊ के पुलिस अधीक्षक के ऑफिस के सामने से उपाधीक्षक को जो है घसीटते हुए गुंडे ले जाते थे। अब पुलिस मुख्य दर्शक बनती थी। जेल से अपराधी डीजीपी से मिलने जाता था और प्रशासन जो है चुप रहता था। आज आप देखिए कितना बदलाव आ गया है। एक पुलिस वाले को कारण पकड़िए तो आपका कलेजा निकाल लेगा। क्या लगता है ये जो मोदी जी ने सपना देखा है विश्व गुरु का, विश्व गुरु बनने का भी रोड मैप है? देखिए, विश्व गुरु बनने की तरफ मोदी जी ने कदम बढ़ा दिया है। और आप देखिए, दुनिया के 174 देशों के राष्ट्राध्यक्ष 21 जून को योग दिवस के रूप में योगा करना प्रारंभ कर दिए। ये मोदी जी का ही विजन था कि आज दुनिया के लोग जो है आज योग सीख रहे हैं। योग किसका था? भारत का था। आज भारत की संस्कृति और सभ्यता को आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा किसी को अपने स्टेमिना बढ़ाने के लिए कौन सा यंत्र था? योगा। एक कमरे में एक चारपाई पर बैठ के आधे घंटे यदि आप योगा कर लिए तो आप उतने स्टेमिना प्राप्त कर लेते थे कि आप जो है आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ जाती थी। तो ये मोदी जी का ही तो विजन था कि 174 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, वो किसी धर्म के हों, लेकिन वो योगा करने लगे। दुनिया में आज सबसे ज्यादा विकसित किसको मानते हैं आप? अमेरिका को। अमेरिका के व्हाइट हाउस में जब कोरोना काल में जब वो उनकी व्यवस्थाएं चरमरा गई तो भारत के विद्वान पंडितों को बुला करके ऋग्वेद का शांति पाठ कराए। आपकी संस्कृति और सभ्यता को आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। यही तो हम चाहते थे। भारत तो यही चाहता था ना कि भारत विश्व गुरु बने, भारत की संस्कृति को दुनिया स्वीकार करे। भाई, इसी देश में ट्रंप आए थे, उस समय अभी कोरोना नहीं आया था, तो मोदी जी ने नमस्ते ट्रंप का नारा दिया। पूरी दुनिया हाथ मिलाती थी, भारत में नमस्ते किया जाता था। लोग हम लोगों से कहते थे कि हम लोग पिछड़े हैं। आप जब कोरोना आया तो पूरी दुनिया नमस्ते करने लगी। आप पूरी दुनिया जो है तुलसी जी को हम लोग माँ मानते थे और हमारे माता पिता सिखाते थे घर से निकलते समय कि हम लोग के आंगन में तुलसी जी हैं, प्रणाम करके जाइए। दुनिया कहती थी कि हम लोग एक पौधे को माँ मानते हैं। आज आप देखें कि तुलसी जी के पत्ते को काढ़ा पी करके लोग अपने जीवन की रक्षा करने लगे। तब दुनिया को लगा कि माँ क्या होती है। तो आपकी संस्कृति सभ्यता को दुनिया मान रही है, किसके कारण? मोदी जी के कारण। मोदी को रात बिरात छापा मारना पड़ता है, निरीक्षण। आप रात में निकल जाते हैं 12 बजे 1-2 बजे। आने वाला दौर जो एआई का है, एआई पर चर्चा भी हुई है, पहले दिन ट्रेनिंग भी दी गई है। क्या लगता है एआई का बहुत जल्द आप लोग अच्छा उपयोग करके, जो आप रात में परेशान होते हैं, आपके अधिकारी होते हैं, सब एआई से होने लगे? सही बात है। देखिए, एआई का इस्तेमाल यदि उसका सही से किया जाए तो उससे बहुत ही काम आसान हो जाएगा। आज भी आप देखिए ऑनलाइन सिस्टम हो गया। आज आप हमारे घर बैठ करके, पहले परमिट लेना कितना कठिन काम था, आज हमारे परमिट जो है आप घर में बैठ के 12 बजे रात में परमिट आप जो है अप्लाई करिए, परमिट आपके लैपटॉप में परमिट आ जाएगा। आप जो है लर्निंग लाइसेंस जो है हजारों नौजवान बनवाते हैं, सबको वो चाहिए लाइसेंस। आज हमारे 2 साल से हमारे विभाग में एक भी लाइसेंस हमारा डिपार्टमेंट नहीं बनाता है, सब ऑनलाइन है। तो जब ऑनलाइन पर हम जो 45 सेवाएं अभी अपना दे रहे हैं, एआई आ जाएगी तो हमको जो चीजें हमको नियंत्रित करने के लिए वहां लोगों को रखना पड़ता है, हमें कमरे में बैठ करके नियंत्रित करेंगे। हम देखेंगे कि कौन लोग, आज भी देखिए, आज ऑफिस में आदमी कोई बैठता है तो चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे से देखता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो घर में बैठ करके देखेंगे कि हमारे ऑफिस में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कौन ड्यूटी कर रहा है कौन ड्यूटी नहीं कर रहा है। तो ये इसका यदि टेक्नोलॉजी का सही सदुपयोग किया जाए तो ये बहुत बेहतर है। एक सवाल, विपक्ष के कई नेताओं का कहना है कि 9 साल का इनके पास हिसाब नहीं, इसलिए 2047 तक की बात कर रहे हैं, जबकि 2047 तक कितने विधायक कितने मंत्री धरती पर रहेंगे नहीं रहेंगे क्या पता। क्या लगता है ये क्या सिर्फ उनके विरोध का कारण है? क्योंकि वहीं पर आपके तब भी तमाम नेताओं ने इस पर जवाब दिया है कि पिछली जो सरकारें थी उन्होंने भी बहुत आगे का रोड मैप बनाया, तो वो आज काम चल रहा है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये यदि उन लोगों की सोच की बात है जो ऐसा कह रहे हैं, ये बताइए, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने क्या अपने लिए देश को आजाद कराया था?
कि हम देश के आजाद हो जाएंगे तो हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे या मंत्री या विधायक बन जाएंगे। वो देश के लिए, कि देश आजाद हो, आने वाली हमारी पीढ़ी मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़े, उसके लिए। तो जो हम लोग ये विजन बना रहे हैं, ये अपने लिए विजन थोड़ी बना रहे हैं कि हम कल विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो उत्तर प्रदेश का कोई भी रहेगा, कोई भी आएगा, उस समय उत्तर प्रदेश कैसा विकसित करे, इसके लिए है। ये वो लोग सोच सकते हैं जो केवल राजनीति इसके लिए कर रहे हैं कि हमको क्या प्राप्त होगा। मोदी और जोगी को क्या चाहिए भाई? मोदी जी के 6 भाई हैं, 6 भाइयों को लोग नाम तक नहीं जानते होंगे। एक दूसरे वो लोग हैं जो उनका पूरा परिवार राजनीति में है। जोगी जी मुख्यमंत्री बनने से पहले एक ऐसे मठ के मठाधीश थे जहां लाखों करोड़ रुपया वो प्राप्त कर सकते हैं। आज भी उनके परिवार के लोग आज जो है सब्जी और फॉर्चून की दुकान करके अपने जीविकोपार्जन करते हैं। वो चाहते तो अपने परिवार को उसी समय समृद्ध कर सकते थे। तो विजन आप देखिए कि दोनों के विजन में कितना अंतर है। मोदी जी के 14 साल के मुख्यमंत्री है और 11 साल के प्रधानमंत्री में कौन उनके परिवार के लोग प्रधानमंत्री आवास में जाते हैं, कौन मुख्यमंत्री आवास में जाता है? जोगी जी के गोरखपुर के मठ में या उत्तर प्रदेश के 5 केडी में कौन उनके परिवार के लोग आते हैं? ये वो लोग कह सकते हैं जो अपने केवल परिवार के लिए जीते हैं, जिसने अपने पूरे जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दिया। ये उसका विजन है। तो सुना आपने, परिवहन मंत्री होने के नाते दयाशंकर सिंह का कहना है कि उनकी कल्पना है कि 2047 तक ऐसी बाइक चले, ऐसी कार चले जो सड़क पर भी चले और जाम लगे तो हवा में भी उड़ जाए, पानी में भी चले। हालांकि ये उनका एक कल्पना है कि अगर जिस हिसाब से पिछले 10 साल 15 साल में टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उस हिसाब से अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती रही उस गुना से, तो 2047 तक उनकी जो कल्पना है वो हकीकत में बदल सकती है। कैमरामैन हमजा के साथ थर्मल मिश्रा, इंडिया वॉइस।